भेदभाव किया, डेवलपमेंट के काम में किस तरह से भेदभाव किया, बहुत भारी पक्षपात किया। ये आप किसी से आपसे छिपा हुआ नहीं है। लोग चाहते हैं सबको सबका हक मिले, हरियाणा की सरकार सबकी सरकार हो। वो सरकार केवल बीजेपी की सरकार है। कोई ये कहे कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का निशान ही नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी उस जमाने में अच्छी पार्टी थी जब कोई गलत आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता था, तब लोग उम्मीद करते थे कांग्रेस की हुकूमत बनेगी जो सबको सबका हक देगी। अब तो कांग्रेस पार्टी लोकदल की ए टीम है, बी नहीं है। जितना भी ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल है, उसने कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया। इसलिए उसको कांग्रेस पार्टी कहना ही गलत है। ये बेसिकली हुड्डा पार्टी है और इसका इर्द गिर्द जितने लोग जमा हैं वो सभी लोग ओम प्रकाश चौटाला के स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं। उनके स्कूल की केवल यही ट्रेनिंग है, नारा लगाओ, किसान का नारा लगाओ। एक तरफ लड़ाई है लुटेरे की कमेरे की, सबसे लुटेरे तो इस धरती के वही हैं। जब इनका राज बन जाता है, जातिगत भेदभाव करते हैं, जात पात का जहर फैलाते हैं, लूटपाट करते हैं, नौकरियों में बड़ा भारी भेदभाव करते हैं। ये उसी नस्ल की पार्टी है, हुड्डा पार्टी। आपने 10 साल इसका शासन देख लिया और हुड्डा साहब जिनने क्या कहा था ताल कटोरा में, याद कराने की जरूरत नहीं है। आप समझ लेना, किसी को भी चंद लोगों के भले की सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी चाहता है हरियाणा में राज ऐसा बने जिसमें सबको सबका हक मिले। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, हुड्डा साहब की हुकूमत थी। हर आदमी ये सोचता था कि किस तरह से जुगाड़ लगा के सिपाही भर्ती कराऊं, और उसके बाद भी लोगों के दिमाग में ये था कि पढ़ाने की जरूरत नहीं है, नकली डिग्री ले आएंगे और किसी तरह से सिफारिश लगवाएंगे या पैसे इकट्ठे करके या किसी का अंगूठा लगा के कुछ गिरवी रख के अपने बच्चे को नौकरी लगाएंगे। और बहुत जगह ऐसा भी हुआ, दलालों ने पैसे ले लिए नौकरी के और वो पैसे को लौटाए भी नहीं, नौकरी भी नहीं लगी। खट्टर साहब का राज जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नायब सैनी का 6 महीने का कार्यकाल है। अनेक ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को नौकरी मिली जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं था। उनके बच्चे डीएसपी, इंस्पेक्टर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे। तो केवल यही ऐसी सरकार है जो सबको सबका हक दे सकती है। इसलिए मेरा कहना तो केवल यही है, आप बीजेपी को वोट दोगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे जो सबको सबका हक देंगे। नरेंद्र मोदी जी जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, पहली बार उन्होंने एहसास कराया है हम हिंदुस्तान के नेता हैं। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है।
फरिश्ता बन के आए हैं भारत की धरती पे। कश्मीर से 370 धारा हटाना, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, एक खून का कतरा भी नहीं गया। हमारे फौजी तैनात थे बेचारे, उनको पत्थर मारते थे वहां के बदमाश, और फौज को हिदायत थी कि गोली नहीं चलानी। वो बेचारे खून ना होके वहीं खड़े रहते थे। मोदी जी ने 370 धारा तोड़ दी, कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला दिया, बहुत बड़ा काम किया है। राम मंदिर का निर्माण किया। कांग्रेसी कहते थे 10 साल छेड़ने की जरूरत नहीं है, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था। और हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, उन पर 3 तलाक की तलवार लटकती, सहमी हुई जीवन गुजारती थी। 3 तलाक कानून बना के खत्म कर दिया। और महिलाओं को जो सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो कभी आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जब कभी महिला आरक्षण का बिल आता था तो जो आज ये सो कॉल्ड इंडिया में शामिल है वो बिल ही फाड़ देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 1/2 रिजर्वेशन MLA में, MP में हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को दिया। बहुत गौरव की बात है आज महिलाओं के लिए। दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान दिलाया। कहाँ वो समय था जब इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब विदेश में गए थे अमेरिका में, तो अमेरिका में उनकी तलाशी ली थी एयरपोर्ट पे, बड़ा तौहीन हुई थी देश की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं, जो देश आपस में लड़ रहे हैं, जिनके हजारों लाल खप चुके हैं लड़ाई में, यूक्रेन के, रसिया के, 2 धड़े अमेरिका का, रसिया का, वो सभी जगह पलक बिछा के मोदी जी की इज्जत करते हैं। देश का बहुत भारी मान सम्मान बढ़ा है। तो मेरा कहना केवल यही है, मेरा खुद का जीवन तो सारा ही तप और तपस्या का जीवन है। मैंने हर गरीब आदमी की लड़ाई मैंने लड़ी, SC की, BC की तो ऐसी लड़ाई लड़ी जो अगर मैं लड़ाई ना लड़ता तो आज उनका हाल राजस्थान वाला होता, जहां बेचारे असली बैकवर्ड नौकरी के लिए तरसते हैं। किसान की लड़ाई लड़ी, हमेशा किसान के पक्ष में बोला। कर्मचारी की लड़ाई लड़ी। ये बेचारे पुलिस वाले हैं, इनके अनेक बार कहा इनको पंजाब के समान वेतन मान दो। और ये मिट्टी वाले भाई डंपर रखते हैं, ट्रैक्टर रखते हैं। नायब सैनी से मिलाया, मैंने कहा इनकी बड़ी भारी परेशानी है, इसका हल करो। नायब सैनी ने उनकी पूरी बात सुन के समाधान कर दिया। जो थोड़ी मोटी कमी रही हुई है वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा फिर ठीक कर देंगे। तो भाई मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक मैं विशेष तौर से मंडी वाले भाइयों को, शहरियों को, सारे हल्के को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। यहाँ आपको मेरे बनने के बाद कोई बदमाश नजर नहीं आएगा, कोई फिरौती लेने वाला। अमन चैन से व्यापार कर सकोगे, अमन चैन का जीवन जी सकोगे, ये मेरा आप लोगों को वायदा है। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं जहां भी गांव में जाता हूं, ईश्वर की मेहर है। जो काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किए हैं हरियाणा में, उनकी बदौलत, और नायब सैनी ने जो किए 6 महीने में, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है। एक आंधी चली हुई है मेरे सारे जीवन में। सबसे बड़ी आंधी का जो इलेक्शन, एक तरफा इलेक्शन है, तो ये है अब जो चुनाव में लग रहा है। राम कुमार गौतम जिंदाबाद, राम कुमार गौतम जिंदाबाद। मुझे
जीत में कोई 1% भी शक नहीं है, 100% जीत होगी, ऐसा मेरा फीलिंग है अंदर से, ऐसी मेरा सोच है। क्योंकि जो मैं लोग 36 बिरादरी के भाइयों को जो देखता हूँ गांव में, शहर में, कहीं भी, हर जगह बीजेपी का बड़ा भारी सम्मान है, हर जगह हमारा वेलकम है। इससे ज्यादा और क्या कहूँ, ये चुनाव का वक्त है, सबको बहुत सोच समझ के वोट डालना है। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है। जय हिंद। दादा राम कुमार गौतम जिंदाबाद। दादा राम कुमार गौतम जिंदाबाद। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, पूरी मंडी के जो लोग हैं भाई हेलो आगे ले आए ये भतीजा है, वो सारे सिंगापुर के बच्चों को ये भी भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये दादाजी है।